जंग बदर। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है खंडर ऑफ इस्लाम 0.1 को, तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। मदीने में अंसार का एक रईस अब्दुल्ला बिन आबी था। अंसार चाहते थे कि इसको अपना बादशाह बना ले। इन्होंने इसके लिए एक शाही ताज भी तैयार कर रखा था, लेकिन जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ में आए तो इसके ताज के दर्रे दर्रे रह गए, क्योंकि सब अंसार हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुतवज्जो हो गए। ये देखकर अब्दुल्ला बिन अबी जलकर कबाब हो गए और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन बन गए। मक्का के काफिरों ने अब्दुल्ला बिन अबी और मदीने के यहूदियों को खत लिखा कि अगर तुम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दोगे माज़अल्लाह, तो हम तुम्हें मुंह मांगा इनाम देंगे। इस खत का इल्म मुसलमानों को हो गया और वो दिन रात हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करने लगे। फिर अल्लाह ताला की तरफ से जहाद का हुक्म आया कि इन लोगों से अल्लाह के लिए लड़ो जो तुमसे लड़ते हैं या लड़ना चाहते हैं। ये हुक्म सुनकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों की हिफाजत का सामान तैयार करना शुरू कर लिया। हिजरत के 200 साल बाद यानी रमजान 2 हिजरी को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इत्तला मिली कि अबू सुफियान शाम के मुल्क से तिजारती काफिले के साथ बहुत सारा जंगी सामान भी ला रहा है ताकि इससे मदीने पर हमला कर सके। ये इत्तला सुनकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मुनासिब समझा कि इस जंगी असबाब को मक्का जाने से पहले ही रास्ते में रोक लिया जाए। इस जंग के लिए 313 मुसलमान तैयार हुए, जिसमें 60 मुहाजिरीन और बाकी सब अंसार थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने से 80 मील दूर बदर नामी एक गांव में पहुंचे तो मालूम हुआ कि अबू सुफियान तमाम जंगी सामान को बचा कर ले गया है। हाँ, मक्का के 1000 काफिर लड़ने के लिए आ रहे हैं। आखिरकार रमजान की 17 तारीख को दोनों फौजें आमने सामने हुई। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी आजिज़ी के साथ हाथ उठाए और दुआ की कि ऐ अल्लाह ताला, ये कुरैश बड़े गुरूर के साथ आए हैं ताकि तेरे रसूल को झूठा साबित कर सके। ऐ अल्लाह ताला, अब तेरी वो मदद हो जाए जिसका तूने मुझसे वादा फरमाया है। आज अगर ये मुट्ठी भर जमात हलाक हो गई तो इस जमीन पर तेरी इबादत करने वाला कोई ना होगा। इस जंग में सबसे सख्त इम्तिहान मुहाजिरीन का था। उनके अपने भाई और रिश्तेदार मुकाबले में थे। किसी का बाप, किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का चाचा तलवार की जद में था। इनको अपने हाथों से अपने जिगर के टुकड़ों को काटना पड़ रहा था। इसके साथ ही अंसार का भी कुछ कमतर इम्तिहान न था। मक्का के काफिरों की नजर में अब तक तो उनका जुर्म सिर्फ इतना था कि उन्होंने मुसलमानों को जगह दी थी, लेकिन अब वो शरेआम मैदान में आ गए थे। लड़ाई का आगाज हुआ तो उतबा जो कुफ्फार की लश्कर का सरदार था अपने भाई शिबा और अपने बेटे वलीद को लेकर मैदान में उतर गया। इधर मुसलमानों की तरफ से माज और 2 अंसार गए। उतबा ने जब इनका नाम पूछा तो पता चला अंसार हैं। तो फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि ये हमारी जोड़ के नहीं है। उसके कहने के मुताबिक अंसार वापस आ गए। फिर मुसलमानों की तरफ से हजरत अली, हजरत ज़ुबैर और हजरत उबैदा बिन हारिस गए। उतबा ने कहा कि अब हमारी जोड़ के हैं। लड़ाई का आगाज हुआ तो हजरत अली ने उतबा को और हजरत ज़ुबैर ने वलीद को कत्ल कर दिया। उतबा के भाई शिबा ने हजरत उबैदा बिन हारिस को जख्मी कर दिया। ये देखकर हजरत अली आगे बढ़े और शिबा को कत्ल कर दिया। इसके बाद काफिरों की तरफ से भी उबैदा नामी एक शख्स आया जो सर से पांव तक लोहे का था। उसकी सिर्फ आंखें नजर आ रही थी। हजरत ज़ुबैर ने बर्छी से आंखों पर निशाना लगाया तो वो मर गया। इसके बाद आम हमला शुरू हो गया। इसके बाद इस्लाम का दुश्मन अबू जहल जो था, उसको माज और माऊज 2 भाई थे, बाज की तरह उड़े और अबू जहल को कत्ल कर दिया। इस जंग में काफिरों के 70 आदमी मारे गए और इतने ही कैद भी हुए।